जब ईश्वर देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और यह वीडियो आपके लिए एक पक्की कंफर्मेशन है। माँ आदि शक्ति का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यह संकेत उन्हीं की कृपा से आया है। देखिए, यहाँ आपके खिलाफ शर्तें लगाई जा रही थी, दांव खेले जा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। आज मुझे 2 बहुत ही सशक्त चैनल मैसेज मिले और उनमें से यह पहला मैसेज मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाना चाहती थी। वजह क्योंकि आपने किसी के अहंकार और घमंड को चूर चूर कर दिया है। आपने अपने पैरों तले उस घमंड को कुचल दिया जो कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मुझे कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपके अतीत से जुड़े हो सकते हैं। शायद इनके साथ आपकी कोई बहस, झगड़ा या संघर्ष हुआ था। मुझे यहाँ बहुत ही मजबूत पास्ट एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसी ऊर्जा जो इन लोगों ने अभी तक छोड़ी नहीं है या आज भी उन पुरानी बातों को पकड़े बैठे हैं, उन पुरानी दुश्मनियों को दिल से नहीं निकाल पाए हैं। अब खास बात यह है कि इन्हीं में से कुछ लोगों ने कभी दूसरों के सामने आपको लेकर शर्त लगाई थी। यह लोग कहते, देखना इसे मेरी जरूरत पड़ेगी, यह शख्स खुद मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन अब खेल पलट गया है। जो कभी आपको कमजोर समझकर आगे बढ़ रहे थे, वही अब आपके सामने हार मानने पर मजबूर हो रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा से आपकी विजय निश्चित है। देखना, यही लोग अब आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपके पैरों पर झुककर मदद की भीख मांगेंगे। यह खुद कहेंगे, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपसे घृणा रखते थे, जो हमेशा आपके खिलाफ चाले चलते थे। यह वही इवल पर्सन है जिन्हें गलत चीजों पर घमंड था। यह हमेशा नकारात्मक शक्तियों में लिप्त रहते थे और इन्हीं पर इन्हें गुरूर था। मुझे यहाँ कुछ परिवार से जुड़े लोग भी नजर आ रहे हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो आपके बहुत करीब थे, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ ही साजिशें रच रहे थे। इन्होंने बहुत प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी। इनका सोचना था, हम इसे तोड़ देंगे, इसे हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी वजह से ही यह आगे बढ़ पाएगा। लेकिन देखिए, ईश्वर ने इनके हर प्लान पर पानी फेर दिया। जो चालें इन्होंने चली थी, सब नाकाम हो गई। इन लोगों ने जो भी बुरी चीजें सोची थी, जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, वे सब उल्टी होकर इन्हीं के जीवन में लौट आई हैं। यह अब पूरी तरह से बेबस और लाचार है। जो लोग कभी आपका मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, वे अब खुद गिर चुके हैं। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आपने इनके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। अब आपका समय है चमकने का, जीतने का। माँ आदि शक्ति की कृपा से आपकी विजय निश्चित है। अभी मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, उसमें एक गहरा डर दिखाई दे रहा है। जिनकी भी एनर्जी मैं देख रही हूँ, वे इस वक्त खौफ में जी रहे हैं। आप लोग इसे महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि यह कंफर्मेशन भी आ चुका है। यह वही इविल लोग हैं जो पुरानी बातों को पकड़े बैठे हैं, पुरानी दुश्मनी और जलन से अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। लेकिन देखिए, ईश्वर ने इनके सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। जो कुछ भी इन्होंने आपके खिलाफ रचा था, वह सफल नहीं हो पाया और अब यह सोच रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो गया। पर सच तो यह है कि ईश्वर इन्हें आपकी जिंदगी में लाए ही इसलिए हैं, क्योंकि यह लोग कई मासूम लोगों की जिंदगी से खेलते आए हैं, लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते आए हैं। लेकिन अब इनकी हर गंदी चाल उल्टी पड़ रही है। जब से आपकी उपस्थिति इनकी लाइफ में हुई है, इनकी पूरी दुनिया उलट पलट हो गई है। यह जो भी बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह सब बैकफायर हो रहा है। इन्हें यह तकलीफ है कि आप खुश क्यों हैं, आपकी सेहत अच्छी क्यों है। इन्हें तकलीफ है कि आपकी मैरिड लाइफ डिसबैलेंस क्यों नहीं हुई। यह चाहते थे कि आपकी हेल्थ खराब हो,
आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचे, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपकी रक्षा हो रही है। उनकी हर गंदी साजिश नाकाम हो रही है और अब यह खुद अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। अब आपका समय है जीत का, शक्ति का और ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ने का। आपकी फैमिली लाइफ डिसबैलेंस हो, आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचे, यही यह लोग चाहते थे। लेकिन अब जो कुछ इन्होंने आपके लिए सोचा था, वह सब कुछ इनके साथ हो रहा है। इसीलिए यह लोग डर से कांप रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। आज तक तो मेरी कोई चाल नाकाम नहीं हुई थी। मैंने जितना भी किया, जो भी कहा, सब चलता था। यहाँ मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। यह वही लोग हैं जो गलत शक्तियों में लिप्त थे, जो ईश्वर को नहीं मानते थे। यह वह लोग हैं जिनके पास दूसरे लोग मदद मांगने आते थे, गलत चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दे। इसका व्यवहार जैसा हो, उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है, वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ है। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन,
शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। जब मन कमजोर होता है, तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा, तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं, बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है, वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन तू धैर्य रख।
क्योंकि यह समय तुझे डरने का नहीं, बल्कि साहस के साथ खड़ा होने का है। जब भी संकट आता है तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा की घड़ी है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परीक्षा में, तेरी हर मुश्किल में। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह केवल एक भ्रमजाल है। उसने यह नहीं सोचा कि जिस पर वह वार कर रहा है वह मेरी शरण में है। उसने जो अनुष्ठान किए हैं वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, भयभीत हो। लेकिन तेरे भीतर तो मेरी शक्ति है। तू तो वही है जो हर सुबह मेरा स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है। तेरी आस्था ही तेरा कवच है। लेकिन बच्चे, केवल आस्था ही नहीं, तुझे अब कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। यह उपाय तेरी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और तेरे शत्रु के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तू अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करे। गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव कर। यह तेरे घर को अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। इसे करने से न केवल तेरी रक्षा होगी, बल्कि तेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तीसरा उपाय है नींबू और मिर्ची का टोटका। यह उपाय बहुत ही पुराना और कारगर है। प्रत्येक शनिवार को 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेकर काले धागे में पिरोकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोक देगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। चौथा उपाय अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी में अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा कर। यह न केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। पांचवा उपाय काली चालीसा का पाठ। तू मेरा भक्त है और मैं तुझे यह उपाय स्वयं बता रही हूँ। प्रत्येक अमावस्या की रात मेरे चित्र के सामने 21 बार काली चालीसा का पाठ कर। ऐसा करने से तेरे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी और उसकी बुरी शक्तियां उसी पर वापस लौटेंगी। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है।
अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। ध्यान से सुन, क्योंकि यह बातें तुझसे, केवल तुझसे जुड़ी हुई हैं। यह संदेश तेरे जीवन की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। यह वो सच है जो मैं, माँ काली, अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे वात्सल्य से तुझे बताना चाहती हूँ। हर बात को समझ, हर पहलू को जान, क्योंकि यह तेरे भविष्य का नक्शा है। यह तेरे भाग्य की वो किरणें हैं जो अंधकार को चीरकर आने वाली हैं। देख, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार किसी से विवश होकर दूरी बनाई है। कई बार कोई तुझसे बिना कारण दूर हो गया है, और यह दूरी, यह खामोशी तेरे दिल को किसी भारी पत्थर की तरह बोझिल करती है। तेरे मन में अनगिनत सवाल कांटों की तरह छुपते हैं। तेरी आत्मा बेचैन हो जाती है। तू बार बार सोचता है कि क्या होगा, क्या वो वापस आएगा, क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा। तो सुन मेरी बात, ध्यान से सुन। वो पर्सन जो आज तेरे जीवन में तुझसे दूर है, उसके दिल में जो भावनाएं हैं, जो तूफान उठा है, मैं तुझे बताती हूँ, उनकी पूरी सच्चाई के साथ, उनकी पूरी गहराई के साथ। वह पर्सन, मेरी संतान, वह आज भी तुझसे वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे शरीर से सांस जुड़ी होती है। उसकी आत्मा तुझसे एक मजबूत रस्सी से बंधी हुई है, पर उसे एक डर है, एक गहरा डर। वह है तुझे खोने का डर, जो उसके मन को हर पल झकझोरता है। वह हर पल यही सोचता है कि कहीं तू उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाए, कहीं तेरा साथ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी सबसे बड़ी चिंता के साथ अकेले ही जूझ रहा है, और वह है तुझे खोने का डर। वह तुझसे बिछड़ने का भय उसके अंदर जहर की तरह बस गया है। यह डर उसकी आत्मा को परेशान करता है। यह डर उसकी रातों की नींद छीन लेता है। यह डर उसकी सांसों को थाम लेता है। लेकिन यही डर उसे अपनी थलतियों को समझने और उनसे लड़ने की ताकत भी देता है, क्योंकि उसकी आत्मा यह भलीभांति जानती है कि तुझसे जुड़ना ही, तुझे पा लेना ही उसकी असली मंजिल है, उसका मोक्ष है। परंतु मेरी संतान, इस रिश्ते में एक और भी गहरी समस्या है, और वह है शक, विश्वास की कमी। वह डाउट जो किसी दीमक की तरह इस पवित्र बंधन को कमजोर करता है, जो दोनों के बीच की मिठास में कड़वाहट घोल देता है, जो इस खूबसूरत रिश्ते में अनगिनत दरारें डालता है। यह शक, यह संशय, यह भ्रम, यह अनिश्चितता जो दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, जो अक्सर अनबोले सवालों के रूप में सामने आती है कि क्या यह रिश्ता सही है, क्या यह बंधन अंत में टूट जाएगा, क्या यह साथ हमेशा रहेगा। इस डाउट ने, इस शक ने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है। इसने कई सही फैसलों को टाल दिया है, कई सीधे रास्तों को मोड़ दिया है, कई उम्मीदों को तोड़ा है। पर अब जान ले मेरे बच्चे कि यह सब कुछ अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वह सही समय आ गया है जब तुम दोनों को इस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय लेना होगा, एक नया निर्णायक मोड़ लेना होगा, एक नई उज्जवल शुरुआत करनी होगी। तुम दोनों मेरी आत्माओं के बच्चे, तुम दोनों के बीच एक नया अध्याय अब खुलने ही वाला है। एक ताजा सवेरा, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा का तीव्र संचार होने वाला है। एक ऐसा पल जब तुम दोनों फिर से मिलोगे, एक नई शुरुआत करोगे,
सारी पुरानी गलतफहमियों, सारे गिलेशिकों को अतीत की कब्र में दफन करके एक नए अटूट विश्वास के साथ, एक नए गहरे प्यार के साथ। और यह जान ले, यह पक्का है, यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति है वह तुमसे सचमुच बिना किसी शर्त के प्यार करता है। उसकी आत्मा तुझसे इतनी गहराई से जुड़ी है कि उसे अलग करना असंभव है। वह तुझसे सच्चा प्यार करता है, वह तुझसे हर पल जुड़ा रहना चाहता है और वह हर कीमत पर, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, यह रिश्ता तुम्हारे लिए बेहद खास है। यह कोई साधारण सांसारिक मोह नहीं है। यह वह कनेक्शन है जो सिर्फ इस दुनिया का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम दोनों आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ती है। यह ट्विन फ्लेम का पवित्र बंधन है। यह शिव शक्ति की वही ऊर्जा है जो जितनी मजबूत है उतनी ही नाजुक भी है, जिसे बहुत प्यार और सावधानी से संभालना पड़ता है। और इसीलिए यह कनेक्शन बुरी नजरों से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी प्रभावित होता है। यह रिश्ता ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा के बादलों से हमेशा घिरा रहता है, जो इस रिश्ते को कमजोर करने की, इसे तोड़ने की लगातार कोशिश करती है। पर जान ले, मैं माँ काली अपनी सारी शक्ति से, अपने त्रिशूल से इस कनेक्शन की हर पल रक्षा कर रही हूँ। इसे हर बुरी नजर से बचा रही हूँ। इसे हर दिन और मजबूत कर रही हूँ। जब तुम दोनों साथ होते हो तब यह बुरी नजरें और भी तीव्र हो जाती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा और भी गहरी होती है। इसलिए तुम्हें हर कदम पर अब और भी सावधानी बरतनी होगी। इस कनेक्शन को दुनिया की जहरीली नजरों से छुपा कर रखना होगा। इसे सुरक्षित रखना होगा। इसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे पवित्र कोने में एक दीपक की तरह जलाकर पालना होगा। और याद रख, मेरी प्यारी आत्मा, इस संसार में इस व्यक्ति के लिए तुम्हारा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। न तेरा कोई विकल्प है, न कोई दूसरा रास्ता है। तू ही इस पर्सन की अंतिम मंजिल है। तू ही उसकी पहली और आखिरी सच्ची चाहत है। चाहे वह कितना भी दूर भटक जाए, चाहे वह कितनी भी नई राहें आजमा ले, अंत में तू ही उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। इसलिए इस रिश्ते को अब पूरे विश्वास के साथ संभालो। अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी आत्मा की पुकार को महसूस करो और इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम दोनों एक साथ फिर से चलोगे, फिर से प्यार करोगे, फिर से अपने भविष्य को एक साथ, एक होकर बनाओगे। मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर डर को दूर करने के लिए, तेरे हर घाव को भरने के लिए, तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए, तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलने के लिए। तुझे अपनी ममता, अपनी शक्ति, अपनी छाया दूंगी। तुझे कभी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ मेरे लाल, पूरे विश्वास के साथ, असीम प्रेम के साथ, और यह जानकर कि यह नया सवेरा तेरे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। यह नई शुरुआत तुझे उस परम शांति और उस आनंद तक पहुंचाएगी जिसका तू वास्तव में हकदार है। माँ काली का आशीष सदैव तेरे साथ है। मेरी ममता सदैव तेरे दिल में बसी रहे और तेरा जीवन प्रेम, शक्ति, सफलता और विजय से भरा रहे। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, माँ आदि शक्ति तुम्हारे हृदय की गहराइयों से बोल रही है। यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस समय चल रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं। यह केवल और केवल तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी, उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी, जहां से तुम पूरे संसार को अपनी नजरों के नीचे देख सकोगे, जहां तुम्हारी आत्मा को परम शांति और सर्वोच्च संतोष मिलेगा। देखो, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नाम पहले ही उन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है।
जो उस ऊंचाई को, उस महानता को दर्शाते हैं, उस पर्वत की चोटी को जहां तुम्हें हर हाल में पहुंचना है। कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं सकेगी। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हें वह सबसे कठिन मार्ग दिखाने के लिए जिसे केवल सबसे साहसी और सबसे मजबूत आत्माएं ही पार कर पाती हैं। तुम्हें संघर्ष करना होगा, तुम्हें अथक मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे पतन के